Assalamu alaikum दिशा फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि तुझे सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। ज़िंदगी बहुत ही छोटी है, खुश रहा करें। कभी कभी हम दूसरों को बोलते बोलते हम अंदर इतना रोते हैं, इतना टूटे होते हैं कि हमें खुद समझ नहीं आ रही कि हम दूसरों को एडवाइस क्या दे रहे हैं। लेकिन एक एडवाइस है, एक अच्छी बात है। अपने ब्लॉग की शुरुआत इसी से करी हूँ कि प्लीज़ बी हैप्पी, स्टे सेफ, लोगों का ख्याल रखें। आज का ब्लॉग आपने टाइटल देख लिया होगा। पाकिस्तान से आने के बाद आ, जो सिचुएशन चल रही है, इट्स रियली हार्ड टू सर्वाइव। मैं जॉब के लिए इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, समझ नहीं आ रही, और जॉब बिल्कुल भी नहीं मिल रही। क्योंकि हमारी कनेडियन लाइफस्टाइल, यूरोप का जो मोस्टली, मुझे नहीं पता दूसरी कंट्री का, बट मैं आपको यहाँ का लाइफस्टाइल के मुताबिक एक बात कर रही हूँ कि हम लोग को यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारे क्रेडिट कार्ड होते हैं जो हम इसको ग्रोसरीज और छोटी छोटी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली तो इतने पैसे बचते ही नहीं है कि हम एटलीस्ट वो कमाएं और या कुछ सेव करके हम कुछ कर लें। तो हम क्रेडिट कार्ड के साथ हम लोग अपना गुसर बसर कर रहे होते हैं, और जब कुछ पेमेंट आती है तो हम उसको पे बैक करने की स्लोली स्लोली कोशिश करते हैं। बस इतना करते करते मैं भी वेकेशन पे गई, वहाँ पे स्पेंडिंग हुई, और अब वापस आए हैं। जॉब नहीं है क्योंकि एज यू गाइस नो कि मैं अल्बर्टा वर्क पे थी। तो अब मुझे वो भी बोल रहे हैं कि आप अपनी जॉब फाइंड करें। मैं जॉब फाइंड कर रही हूँ लेकिन जॉब नहीं मिल रही। मैं 3 से 4 जगह पे ऑलरेडी मैंने अप्लाई कर दिया हुआ है। ऑलरेडी मैं जाके क्या कहते हैं, पर्सनली जाके मैं जॉब भी देकर आई हूँ। तो खैर, पता नहीं, कभी कभी कहते हैं ना, हालात वो ऐसे गुजरते हैं कि समझ नहीं आती। पाकिस्तान पाकिस्तान से आई हूँ, ऐसी हर चीज़ की तरफ से टूट चुकी हूँ, समझ नहीं आ रहा। आप सबकी बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। मैं प्रमोशन करती थी एंड वो पर्सन कह रहे हैं कि, हालांकि कंपनी ओनर्स कह रहे हैं कि मैं टोरंटो जाऊँ। टोरंटो जाने का सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि वहाँ जाऊँ, वहाँ की उनकी जो ऑफिस है वो संभालूँ सारा कुछ। लेकिन अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ के लिविंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप लोग टोरंटो में रहते तो आपको पता होगा, वो जितना मैंने कमाना है उतना ही तो मेरा वहीं पे लग जाना है। सो इसलिए वो भी चीज़ नहीं चल रही, और समझ से बिल्कुल 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 दूर है। और अगर कुछ जॉब का कुछ ऑप्शन नज़र आता है, वो गाड़ी हो तो ही काम हो सकता है। मतलब कि कभी कभी हालात इतने मेस्ड अप हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि ज़िंदगी इतना हार्ड टाइम आपको देगी। बट मैं अपने रब की ज़ात का शुक्र अदा करती हूँ। मैं कोई गिला शिकवा नहीं कर रही हूँ आज आपके सामने। देखिए, मेरी हर खुशी और हर गम में आप लोग साथ हैं। स्पेशली गम में, जब मैं बिल्कुल अकेली थी, आप सब ने मेरा साथ दिया था। तो कनाडा में रहते हुए एज अ सिटीज़न जॉब नहीं मिल रही। तो जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं ना कि जॉब्स तो कनाडा में बहुत ज़्यादा है, मैं ये आपको डरा भी नहीं रही हूँ कि कनाडा में अगर आने का सोच रहे हैं तो जॉब नहीं है। कनाडा में जॉब्स हैं ज़रूर, लेकिन अगर कुछ है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल रही। अगर कुछ नहीं है तो आपके कहीं ना कहीं आप स्ट्रक हो जाते हैं। अभी मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, और अगर मैं जॉब पे जाऊँगी भी तो सुबह जॉब का टाइम शुरू होता है 7 बजे, बच्चों का टाइम स्कूल होता है 8 बजे। अब बिहा को स्कूल, अब पहले तो स्कूल बस ले लेते थे, अब बिहा को स्कूल बस भी नहीं लेगी, क्योंकि अब बिहा बड़ी स्कूल में जा रही है माशाल्लाह। तो उसके लिए वो पब्लिक बस का है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि अबिहा पब्लिक बस को इस्तेमाल करे, क्योंकि शी इज़ इनोसेंट माशाल्लाह। लेकिन उसको बाहर की भी चीज़ों इतनी समझ में नहीं आनी। तो मैं अभी इसको चाह रही हूँ कि स्टार्टिंग मैं इसको खुद ही पिक एंड ड्रॉप का करूँ। अल्लाह ताला करे मेरे लिए आसानी हो जाए। आप दुआ करिएगा कि मेरे लिए कुछ गाड़ी का कुछ हो जाए, यूज़ ही गाड़ी क्यों ना मिल जाए, ताकि एटलीस्ट मैं इसको पिक एंड ड्रॉप की पक्का ये काम हो जाए, पिक एंड ड्रॉप हो जाए इसके लिए। प्लस क्या कहते हैं, फिर दूसरे बच्चों का जहाँ पे स्कूल बस है वो लेती थी $30 या $40, अब उससे थोड़ा $20-25 उन्हें एक्स्ट्रा कर दिए हैं। ये भी मैंने सुना है। अब जाएंगे बच्चे तो ही रियलाइज़ होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मतलब क्या, ऑनेस्टली स्पीकिंग, गिले शिकवे चल रहे हैं, किसी से नहीं, सिर्फ अपने रब की ज़ात से करती हूँ। और अल्लाह से कहती हूँ कि अगर ये सिचुएशन में मैं आई हूँ तो मैं आपके ऊपर पूरा भरोसा रखती हूँ कि आप ही मुझे इस सिचुएशन से निकालेंगे, और आप सबकी सपोर्ट मुझे चाहिए। सो मेक श्योर व्लॉग्स को जितना शेयर कर सकते हैं ना, जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए।
आई रियली नीड यू गाइड। मैंने कभी भी नहीं ऐसे कभी आपसे पहले शायद ऐसे कभी इतना रिक्वेस्ट किया होगा, क्योंकि जब आपके पास कोई चीज़ नज़र नहीं आती ना, कोई सोर्सेज नज़र नहीं आते और आपके पास 4 बच्चे, यू नीड टू सर्वाइव, इट्स हार्ड, इट्स प्रीटी हार्ड। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह की ज़ात है मदद करने वाली, और मैं उसकी ज़ात के ऊपर पूरा यकीन रखती हूँ कि वो मुझे और मेरे बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। बाकी कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने व्लॉग्स रिकॉर्ड किए थे, तो मैं आपके साथ करती हूँ, उसमें वॉइस ओवर करती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम। तो उधर से ज़ोहा ने सलाम किया। बाकी बच्चे ठीक हैं, मैं ठीक हूँ। एक और बात आज मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि इंशाल्लाह अगर हिम्मत हुई तो कुछ ब्लॉग्स में आपके सामने आके मैं वो ज़रूर बात करूँगी। स्पेशल थैंक्स टू ज़ोया एंड फरियाल जो मेरे इस मुश्किल वक्त में साथ खड़ी हैं। थैंक यू सो मच। लेट्स गो, कुछ क्लिप्स हैं, एंजॉय द क्लिप, बाय। अच्छा जनाब, अभी हम लोग यहाँ पे बस का इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इसने रिकॉर्डिंग की है। मैं लिटरली इतनी अपसेट होकर खड़ी हुई थी और आई डोंट नो, दिल काफ़ी अजीब अजीब था। मुझे लिटरली नहीं पता था कि मेरी व्लॉगिंग हो रही है, सॉरी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो बस बच्चे यहाँ पे अपने एज़ नॉर्मली जैसे मट्टी के साथ खेलते हैं, यहाँ पे हम लोग बैठ के बस का इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी कि हम लोग ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इतनी गर्मी थी। बस का इंतज़ार सबसे बुरा लगता है। आपकी एक बस निकल जाए ना, आपको अगला 30 मिनट या 45 मिनट इंतज़ार करना ही पड़ता है। बस ये भी एक सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। और मैंने साथ कार्ट होती है ना, मैंने ट्रॉली वो ले ली थी क्योंकि मेरे से आज लिटरली वो उठाई भी नहीं जा रही थी। खैर वॉलमार्ट पे मैं आई थी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि वॉलमार्ट मेरे घर के बिल्कुल पास में पड़ता है और इतना भी पास नहीं कि बंदा मैं वॉक पे आ गई। तो बच्चे एक्साइटेड थे, पाकिस्तान से आने के बाद ये पहली दफ़ा शॉपिंग करने, ग्रोसरी करने जा रहे थे। बच्चों ने ही सारा कुछ हैंडल किया हुआ था, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे व्लॉग बनाती, क्योंकि मैंने कहा था चलो साथ ग्रोसरी भी कर लूँगी और साथ वॉलमार्ट में देख भी लेंगे अगर कोई जॉब अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं जॉब का पूछने के लिए गई हूँ और लेट्स सी कि अल्लाह पाक मुझे जॉब मिल जाए, पर इन्होंने बोला कि जॉब नहीं है अवेलेबल। उसके हिसाब से मैंने आकर दूसरी जगह पे ये वॉलमार्ट वालों से पूछा, दे आल्सो सेड कि नहीं, हमारे पास जॉब नहीं है अवेलेबल। शायद अभी इम्तिहान है मेरी ज़िंदगी में कुछ देने, और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अब मैं इनसे जॉब का पूछ रही हूँ। मैं बस अब दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक आसानियाँ करें, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतना स्ट्रेस लूँ, क्योंकि मेरे शोल्डर्स और मेरे जो बैक जो कंधे हैं ना वो बिल्कुल टूट चुके हैं और टेंशन की वजह से ना ज़्यादा दर्द होती है। बस जनाब आप सबकी बहुत 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 ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है कि जॉब मिल जाए, अल्लाह पाक आसानी करे और बस हम सब पे रहम करे, आमीन। और बहुत कुछ ने दुआ है मेरे दिल से, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रगलिंग लाइफ ना बहुत ज़्यादा चलती है। हम लोग दुनिया में ना वो चीज़ बताते नहीं आए कि हम किस हद तक मुश्किल में हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि पीरियड कहाँ पे कैसे चीज़ चल रही है, कहाँ तक जाके ज़िंदगी हमें लेकर जाती है। बट आपके साथ साथ दिखाएंगे। आप लोगों की सपोर्ट सिर्फ यही कि आप मुझे देखें, मुझे मेरे ब्लॉग्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। होपफुली अगर ये चैनल चल जाता है तो मुझे टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। आई मीन थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी में रही तो अगले ब्लॉग में मुलाकात।